कर्नाटक के कई जिलों में हुई बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। इस बीच मौसम विभाग ने राजधानी बेंगलुरु समेत राज्य के 19 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया, जिसका मतलब यह कि इन जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। और आसमान से आफत के रूप में बरसी बारिश का सबसे ज्यादा असर रामनगर जिले में देखने को मिला। वहां बेंगलुरु मैसूर हाईवे का तो बारिश से इतना बुरा हाल हो गया कि बड़ी बड़ी बसें भी पूरी तरह पानी में डूब गईं। उन बसों की सिर्फ छतें ही नजर आईं। ये खौफनाक तस्वीरें एक अंडरपास से सामने आईं, जहां से ये गाड़ियां गुजर रही थीं। बताया गया कि कई लोग उन बसों में सवार थे, जिन्हें आसपास के लोगों की मदद से किसी तरह बाहर निकाला गया और इस तरह उनकी जान बचाई गई। रामनगर जिले के कई दूसरे इलाकों में भी भारी बारिश ने लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई, क्योंकि भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी सैलाब की तरह बहने लगा। वहां के एक दूसरे इलाके में बारिश के पानी में फंसकर एक गाड़ी देखते ही देखते पलट गई। इसके अलावा ट्रेन से ली गई कुछ तस्वीरें तो और भी डराने वाली थीं, जिनमें रेलवे ट्रैक के बेहद करीब पानी का रौद्र रूप दिखाई दिया। वहां बारिश के बाद नदी का लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है, जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जलस्तर इतना बढ़ गया कि उसका पानी खतरनाक तरीके से निचले इलाकों में फैलने लगा। कुछ लोग तो अपनी जान बचाने के लिए रेलवे ट्रैक के किनारे ही खड़े हो गए। उधर उत्तर प्रदेश में हुई जोरदार बारिश से गंगा नदी में ऐसा उफान आया कि वो सब कुछ डुबोने पर आमादा दिखाई दी। वाराणसी के कई घाट तो पानी में पूरी तरह डूब गए, जिसका वीडियो देखकर ऐसा लगा मानो वहां मौजूद मंदिर और घर नदी के बीच ही बनाए गए थे। ड्रोन से बनाए गए इस वीडियो में जहां तक निगाह गई सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आया, जिसकी वजह से गंगा के किनारे बना मणिकर्णिका घाट तो डूबने की कगार पर आ गया। इसका जो प्रभाव है वो 124 गांवों में वाराणसी में देखा जा सकता है। वाराणसी में लगातार बढ़ते पानी की वजह से प्रशासन ने भी सख्ती दिखाई, जिसके तहत लोगों को घाटों से दूर रहने की चेतावनी दी गई। साथ ही मणिकर्णिका घाट में चिता जलाने के लिए नदी से दूर एक जगह पर व्यवस्था की गई। लेकिन नदियों में आया उफान सिर्फ वाराणसी नहीं बल्कि प्रयागराज में भी परेशानी का सबब बन गया। वहां तो मुश्किलें बढ़ाने में गंगा का साथ यमुना नदी ने भी दिया, जिसके बाद वहां भी नजारा वाराणसी जैसा ही दिखा। प्रयागराज गंगा और यमुना में आए उफान के बाद किसी टापू की तरह नजर आने लगा। वहां से आए एक वीडियो में तो कई मकान आधे से ज्यादा डूबे नजर आए। वहीं घरों के बीच नाव चलाने की नौबत तक आ गई। बताया गया कि वहां यमुना नदी खतरे के निशान को पार कर गई, जिसकी वजह से यमुना के किनारे बसे फतेहपुर में भी तबाही मच गई। वहां तो हालात इतने खराब हो गए कि कुछ इलाकों में बाढ़ का संकट गहराने लगा। 5 से 6 गांव जो है बाढ़ से प्रभावित हैं। और यमुना का उफान सिर्फ घाटों तक सीमित नहीं था, बल्कि लोगों के घरों में भी ये पानी परेशानी लेकर आया। कुछ जगहों पर तो इतना पानी जमा हो गया कि लोगों ने घर छोड़कर छतों पर डेरा जमा लिया। वहीं आसपास के कुछ गांवों में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें लोग अपना जरूरी सामान लेकर नावों की मदद से सुरक्षित जगहों की तरफ जाते दिखे।